बोलो भर्तृ बाबा की। मजा नहीं आया? बोलो भर्तृ बाबा की। आज के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में पधारे राजस्थान प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, गरीबों के मसीहा, जननायक, बुजुर्गों की आस, युवाओं की उम्मीद, यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक जी गहलोत साहब, मंच पर मौजूद हमारे अलवर जिले की आन बान और शान, विकास पुरुष, एआईसीसी के महासचिव, पूर्व केंद्रीय मंत्री, आसाम के प्रभारी आदरणीय भंवर जितेंद्र सिंह जी, मंच पर मौजूद हमारे प्रभारी मंत्री आदरणीय कल्ला साहब, हमारे मंत्री बड़ी बहन शकुंतला जी रावत साहब, हमारे बीच में मौजूद गृह राज्य मंत्री बड़े भाई राजेंद्र यादव जी, हमारे मेवात बोर्ड के अध्यक्ष जुबेर खान जी, पूर्व मंत्री दुर्रू मिया जी, विधायक बहन सफिया खान जी, हमारे विधायक दीपचंद खैरिया जी, कांति मीणा जी, बाबूलाल बैरवा जी, जोड़लाल जी मीणा साहब, सम्मानीय हमारे गंगावत जी, जिला प्रमुख भाई बलबीर छिलर जी, डेयरी के चेयरमैन भाई विश्राम गुजर जी, हमारे भारतीय यात्री भाई महलावत जी, योगेश जी, शिवलाल जी गुजर साहब, श्वेता जी, उर्मिला जी, गंडूरा जी, अवधेश बैरवा जी, हमारे पूर्व सांसद आदरणीय डॉक्टर करण सिंह जी यादव साहब, मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित अतिथिगण और यहां पधारे अलवर ग्रामीण और पूरे अलवर जिले से पधारे मेरी जनता जनार्दन, बहुत बहुत आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। सम्मानीय मुख्यमंत्री जी, मुझे बड़ी खुशी है कि आपके और भंवर साहब के हाथों से रखी हुई वो शिला आज एक पहाड़ के रूप में अलवर के अंदर विराजमान हो गई है। आज हमें ऐसा सचिवालय मिला है जो राजस्थान के अंदर कहीं भी ऐसा सचिवालय नहीं है जो सचिवालय आपने हमें दिया है। मैं ये कहना चाहूंगा, भंवर साहब के लिए 4 लाइनें कहना चाहूंगा कि विरासत में मिला था वो वही म्यार बाकी है, कहानी खत्म कैसे हो मेरा किरदार बाकी है, कभी आ ही नहीं सकती कुछ मेरी इज्जत में, मेरे सर पर बुजुर्गों का अभी दस्तार बाकी है, अभी दस्तार बाकी है। भंवर साहब, यहाँ के बुजुर्गों का आप पे पूरा आशीर्वाद है, कोई कमी नहीं है। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि अलवर वो जिला है जो कहता है कि वो राम की भी खिचड़ी खाता है, वो राम की भी खिचड़ी खाता है, वो रहीम की खीर भी खाता है, वो भूख को देखता है, वो मजहब कहां देखता है। साहब, ये गंगा जमुना की संस्कृति को समेटे हुए हमारा अलवर जिला बहुत ही ऐतिहासिक महाराजा भर्तृहरि की तपोभूमि, जिसके अंदर पूरे विश्व के पर्यटन की नजर में हमारा अलवर सर्वोपरि है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि आज जो सरिस्का आबाद हुआ है वो आपकी देन है। आपने यहाँ पे एक जिले के 3 जिले दिए हैं, आपकी देन है। आपने तहसील, उप तहसील, कॉलेज, स्कूल, इंडस्ट्रियल एरिया कोई कमी देने में यहाँ कसर नहीं छोड़ी, ये आपकी देन है। हाईवे का जाल आपने बिछा दिया पूरे अलवर के अंदर और आज जनता बहुत खुश है, काम वो सारे यहाँ पे चल रहे हैं। मैं ये कहना चाहूंगा कि आपने जो 10 योजना चलाई है, मैं मुख्यमंत्री जी जब कैंपों में जाता हूं तो लोग ये कहते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि हमारे परिवार में एक अशोक गहलोत नाम का सदस्य है जो हर महीने हमें कमा के परिवार के लिए देता है। सबसे महत्वपूर्ण बात, हमारी 1000 रुपए पेंशन मिलती है बूढ़ा बूढ़ी को, 2000 रुपया हर महीने घर के अंदर आता है, 500 में सिलेंडर दे रहे हो, 650 की सब्सिडी हर महीने घर के अंदर आती है, 50 यूनिट बिजली फ्री थी तब 750 रुपए की छूट आती थी, अब 100 यूनिट बिजली में पूरी 1500 रुपए तक की छूट हर महीने आप देते हैं। किसान के बिजली का बिल का पूरा महीने का जो बिल है वो अशोक गहलोत जी देते हैं। 25 लाख का इलाज देते हैं, 10 लाख रुपए का एक्सीडेंटल बीमा देते हैं, गरीबों को 125 दिन का रोजगार देते हैं, किसानों को पशुओं के लिए बीमा देते हैं। लंपी में आपने 40-40 हजार रुपए गायों के लिए दिए हैं। अलवर में आपने कोई कमी नहीं छोड़ी। अनाथ बच्चों को आपने 2500 रुपए दिए। कोरोना के अंदर जो शहीद हुए, मृतक हुए, उनके बच्चों को आपने नौकरी दी है। गहलोत साहब, आपने कोई कमी नहीं छोड़ी और आपने पुरानी पेंशन लागू करके हमारे कर्मचारियों का बहुत बड़ा मान सम्मान किया है। जो एक डिमांड रहती कि हम अपने बच्चों को सरकारी नौकरी में भेजते हैं तो उनको पेंशन मिलेगी,
भारत सरकार ने तो पेंशन तो बंद ही कर दी, अब नौकरी बंद कर दी है। 4 साल की अग्निवीर ला दी है, 4 साल में रिटायर करके घर भेज देंगे। ये उनकी पॉलिसी है और ये हमारी पॉलिसी है। मैं इस अवसर पर 2-3 छोटी छोटी डिमांड्स माननीय मुख्यमंत्री जी आप लोगों के आपके सामने रखना चाहूंगा। आपने बहुत दिया है और आपने ये भी कहा है कि आप मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देते देते नहीं थकूंगा। आदरणीय भौर जितेंद्र सिंह जी, आपने जो यहां 12-12 पैरामिलिट्री फोर्सेज के भर्ती दफ्तर, ट्रेनिंग सेंटर, यूनिवर्सिटी, सैनिक स्कूल, इंडोर स्टेडियम जैसे काम कराए और आदरणीय गहलोत साहब ने कोई कमी नहीं छोड़ी। कुछ डिमांड्स में रखना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी। हमारी संभाग की मांग है, अलवर ऐतिहासिक जिला है, संभाग बनना चाहिए। पूरे जिले की डिमांड है। वही चाहते हो नहीं चाहते हो, दोनों हाथ उठा के। हमारी एक और डिमांड है कि आपने हमारा जो धार्मिक समेटे हुए यहाँ पे जो स्थान है, आपने चूड़सिद्ध महाराज के लिए 2 करोड़, देव महाराज के लिए 8 करोड़, भरथरी बाबा के लिए 5 करोड़, गरवाजी महाराज के लिए 22 करोड़ रुपए दिए हैं। एक छोटी सी डिमांड रखता हूं, पांडुपोल में हमारे श्रद्धालु जाते हैं, उन पे 30-30, 35-35 रुपए, 50-50 रुपए की टिकट लगती है, वो आप माफ कर देंगे तो जो श्रद्धालु है इनको बहुत बड़ा इस चीज का फायदा मिलेगा। ये पूरे अलवर जिले की डिमांड है। मैं साथ के साथ ये भी कहना चाहूंगा कि हमारे जो सिलीबेरी का एक द्वार है, अगर वो खुल जाए, इलेक्ट्रिक बसें हमारी चली जाए, तो हमारे सरिस्का के अंदर ऐतिहासिक जो काम हो रहा है उसको और बड़ा नाम मिलेगा। क्योंकि यहां जब टाइगर खत्म हो गए थे, गहलोत साहब आपने वो टाइगरों की शुरुआत कराई। मैं एक डिमांड अलवर ग्रामीण के लिए और रखना चाहूंगा। मुख्यमंत्री जी, आपने बहुत दिया है, आपने कोई कमी नहीं छोड़ी। मैं मेरे अलवर ग्रामीण में कुछ सड़कें रह गई छोटी मोटी, मुख्यमंत्री जी कुछ सड़कें रह गई, आपसे सिर्फ 10 करोड़ रुपए सड़कों के लिए मांग रहा हूं। जो हमारे गांव कुछ रह गए, चाहे वो मिसिंग लिंक हो, चाहे रिन्यूअल हो, वो आप हमें दे दे अलवर ग्रामीण के लिए। कोई कमी अलवर ग्रामीण में आपने नहीं छोड़ी है। कल्ला जी यहाँ पे मौजूद है, आपने इंग्लिश मीडियम दिए, स्कूल कर्मोन्नत दिए, जो मेरे हिस्से में आ रहे हैं उनके अलावा 5-5 और मुझे दे दे, तो अलवर ग्रामीण की सारी पूर्ति हमारी हो जाएगी। गांव के अंदर शिक्षा का बहुत स्तर आपने उठा दिया। बच्चों को स्कूल दे रहे हो, इंग्लिश मीडियम दे रहे हो, बच्चों को दूध दे रहे हैं, बच्चों को भोजन दे रहे हैं, बच्चों को स्कॉलरशिप दे रहे हैं, बच्चों को कोचिंग के लिए पैसे दे रहे हैं, और तो और बच्चों को विदेश पढ़ने के लिए आप जो पैसे दे रहे हैं, उसके लिए राजस्थान की पूरी जनता, युवा साथी आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आपको बहुत बहुत शुक्रिया। मैं 2 लाइनों के साथ अपनी बात को खत्म करना चाहूंगा कि वो आए हमारे घर में, ये खुदा की कुदरत है। कभी हम उनको और कभी हम अपने घर को देखते हैं, कभी हम अपने घर को देखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अशोक जी गहलोत साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब।